महावीर था क्या मैथ्स में? हाँ आया हूँ ना सर। अरे आया है इधर। देखा ही नहीं तो। हाँ इधर है, एकदम बीच पे बैठता है एकदम महावीर। चलो कौन नहीं आया? आस्था ही है क्या? आस्था, आस्था बोले। आस्था नहीं है। चलो करते हैं 11th वन। ओके 11th वन थोड़ा हटके प्रॉब्लम है। देखो पहले तो मैं रीड कर रहा हूँ, क्या जा रहा है दिमाग में देखो उससे। ए बी सी वेर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:4:3। ओके तीन पार्टनर है, 5:4:3 का प्रॉफिट शेयरिंग है। बैलेंस शीट दी गई है आपको 31 मार्च 2015 की। गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, बत्ती चमकना चाहिए उसका। कैश दिया हुआ है, लॉसेस और रिजर्व्स कुछ नहीं है। A had been A had been suffering from ill health and gave the notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into on 31st March 2015, the terms of which were as follows. First point पे दिया हुआ है the profits and loss account, profit and loss account for the year ended 31st March 15, current year, which showed a net profit of 48,000, was to be reopened. B was to be credited with 4,000 as bonus in consideration of the extra work which he had which had devolved upon him during the year. The profit sharing was to be revised from 1st April 14 as 3:4:4. ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है? 31st मार्च 15 को, मतलब ये करंट ईयर का एंडिंग है 14/15, उसका नेट प्रॉफिट 48,000 था, वाज टू बी रीओपन्ड। बी को एक बोनस देना था 4,000 का, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1st April 14, नॉट 1st April 15, 1st ये April साल का 14, ये साल का बिगिनिंग से 3:4:4 करना है। फिर गुडविल वाज टू बी valued at 2 years purchase of the average profits of the preceding 5 years. ये न्यू गुडविल वैल्यूएशन है। The fixtures were to be revalued by an independent valuer. A provision of 2% was to be made for doubtful debts, and the remaining assets were to be taken at their book value. तो ये सब assets में change था। एक आपका गुडविल तो हम लोग करते ही हैं वैल्यू, फिर आपका फिक्सचर्स और फिर आपका आरडीडी। Then the valuation arising of the above agreement were as follows. तो गुडविल आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन दिया हुआ है। 56,800 is the value of goodwill. Fixtures were 10,980 after valuation, and B and C agreed. B and C, the new partners agreed, existing continuing partners agreed as between themselves to continue the business, sharing profits in the ratio of 3:2. They and decided to eliminate goodwill from the balance sheet. हम लोग वैसे भी नहीं दिखाते। To retain the fixtures on the books at the revised value, and to increase the provision for doubtful debts to 6%. आपको पास करनी है कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्री। तो पहले तो सम में 3 रेशियोज दे दिए अपने को, तो 3 रेशियो का चक्कर समझ आ रहा है कुछ? क्या हुआ है? पहला जो 5:4:3 है वो क्या है? ओल्ड रेशियो, मतलब वो बहुत बराबर है। उसके बाद वो लोग ने डिसाइड किया उसी दिन पे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे, प्रॉफिट को चेंज करेंगे, 4,000 रुपया बोनस देंगे बी को, और पीएसआर बना देंगे 3:4:4 फ्रॉम 1st April 14 ऑनवर्ड्स। तो पहले अप्रैल से ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इस साल का प्रॉफिट अभी 5:4:3 में नहीं बटना चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ
3:4:4. That's what they are trying to say. Change in PSR हुआ है. OR चेंज हो गया. Sorry. OR था ओल्ड रेशियो वो चेंज. ओल्ड रेशियो था वो चेंज हो गया. यस, ओल्ड रेशियो था वो चेंज हो गया. ओल्ड रेशियो चेंज हो गया. ओल्ड रेशियो 5:4:3 से हो गया अभी 3:4:4 हो गया. अच्छा, उसके बाद न्यू रेशियो एक दिया हुआ है 3:2. 3:2 का आपका न्यू रेशियो दिया हुआ है. तो वो तो अभी ओल्ड और न्यू का फर्क समझ आ गया. ओल्ड अभी 5:4:3 नहीं है. ओल्ड अभी 3:4:4 है. एंड न्यू रेशियो इज 3:2. ओल्ड 3:4:4, new is 3:2. You will be able to get your GR or SR, whatever is the situation, for your goodwill. और एक है वो RDD का पार्ट है. RDD का पार्ट भी हम लोग देखते हैं फिर क्या करें. तो पहले तो शुरू से शुरू करते हैं. ड्रॉ कर लो सब अकाउंट्स. रिवाइल अकाउंट ड्रॉ कर लो सब. हम तो फुल फ्लेजेड कर रहे हैं. कैपिटल भले ही पूछा है उन्होंने. जर्नल भी करेंगे, लेजर भी करेंगे. ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस सम. वेरी गुड सम. कैश बैंक, चैरिटी बैंक है, देख लो. कैश अकाउंट है. पहले पुरानी कहानी खत्म करते हैं. पुराने प्रॉफिट्स वाला जो है, फिर आगे जाके हम लोग रिटायरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. एक्चुअल नॉर्मल प्रॉब्लम ही है रिटायरमेंट का वो. बट खाली पुराना प्रॉफिट में छेड़खानी किया है. रेशियो चेंज किया है. तो पीएनएल अकाउंट भी बनाना है? नहीं, पीएनएल मतलब पिछले प्रॉफिट में जब चेंज करना होता है तब कौन से अकाउंट में बनाते हो? P&L adjustment. पीएनएल अप्रोप्रिएशन. ये बापा, अप्रोप्रिएशन तो एक्सटेंशन. खाली आपको इंटरनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए आप दिखाते हो. पर एडजस्टमेंट तो रिवैल हो गया ना? हाँ, रिवैल तो एक ही अकाउंट है ना. रिवैल अपने पास पीएनएल एडजस्टमेंट या रिवैल उसी में करना है. पुराने प्रॉफिट को भी उसी में चेंज करना है और अपना नया वाला रिवैल भी उसी में करना है. यस, गुडविल बनाना है. गुडविल अकाउंट यस बना लेते हैं. इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल है वो भी बना लेते हैं. गुडविल अकाउंट बना लेते हैं. You are having existing goodwill, make a small goodwill account. And balance sheet. तो नाम दे रहा हूँ एडजस्टमेंट अकाउंट कि ये दोनों का काम करेगा अभी. रिवैल्यूएशन एज वेल एज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट का एडजस्टमेंट. ये खाली आपका नॉलेज टेस्टिंग है कि भाई अगर आपको चेंज करके दे दिया, पीएसआर चेंज करना है, अगर नया पीएसआर करना है रिवैल के अपना रिटायरमेंट के साथ, तो कौन से रेशियोज में आप कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही देखना चाहते. मेन थिंग ओवर हियर इज दैट. रेशियो में कौन सी आइटम्स जानी चाहिए. तो प्रॉब्लम को देख के बताओ. सबसे पहला फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? मैं प्रॉफिट एंड लॉस के जनरल रिजर्व होता तो कौन से रेशियो में जाता? वही पूछना चाह रहा हूँ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना चाहोगे आप? बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग आइटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि पहले पीएसआर चेंज करोगे? चेंज होगा ना पहले. पीएसआर चेंज होगा ना. पहले पीएसआर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पीएसआर एज ऑन 31st March 15 इज नॉट 5:4:3.
इट हैज बीन चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 14। एक साल पहले ही चेंज हो चुका है PSR, ऐसे ही सोच के चलना है। आपने चेंजेस अभी कर रहे हो, आप अभी दिखा रहे हो वो चीज, बट योर PSR हैज एक्चुअली बीन चेंज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 14 ऑनवर्ड्स। कैन यू सी दैट? 1 अप्रैल 14 मतलब एक साल पहले से आपने चेंज करके सोच लिया है कि इस साल के पूरे चेंजेस हम लोग कर देंगे, मतलब एक साल पहले से PSR is 3:4:4 now. 5:4:3 is no more in exist. लेकिन चेंज अभी करना है अपने को, हुआ नहीं है। दैट चेंज वी नीड टू डू नाउ। सो इसको करने की टेक्निक बहुत सिंपल है। सी, अब तक का प्रॉफिट्स कितना था? व्हाट आर द प्रॉफिट्स टिल डेट? इस साल का प्रॉफिट्स दिया है ना आपको, 48,000. 48,000 are the profits, right? They were actually distributed, they should have been distributed in 5:4:3, क्योंकि अभी तक चेंज नहीं किया है हमने। इस रेशियो में किया होगा, करने की जरूरत नहीं है, किया होगा, बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग, अच्छा, इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या की होगी हमने? PNL टू कैपिटल मारा होगा जब PNL बंद किया होगा तब। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं कैपिटल टू PNL करके सेम वैल्यूज के साथ, तो ये नलिफाई हो जाएगी इफेक्ट। ये समझ में आया बात? फिर जो 4,000 रुपया है वो खर्चा है, तो PNL में और खर्चा बता देते हैं, जो भी एक्सपेंस PNL का, बी का रेम्यूनरेशन है, तो उसका एंट्री क्या बनेगा आपका? PNL टू बी कैप। ये समझ में आ गया? रेम्यूनरेशन का एंट्री, PNL डेबिट, बी कैपिटल बढ़ा देंगे 4,000 से। और फिर जो नया प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली कितना मिलेगा अपने को? 44,000 मिलेगा। 48 माइनस 4, समझ में आई बात? 48 माइनस 4, नया प्रॉफिट आपको 44,000 मिलेगा। तो 44,000 को न्यू रेशियो में कर दो, 3:4:4 कर दिया आपने पूरा काम तमाम। देखो, करने का तरीका बहुत इजी है। ओरिजिनल प्रॉफिट को उल्टा कर दो पहले तो। ओरिजिनल प्रॉफिट को जो आपने कैपिटल में डाला था वो वापस PNL में डाल दो। कैपिटल में डाला था ना आपने, उसको वापस उठा के PNL में डाल दो। तो समझो मैं एक छोटा सा PNL बना रहा हूँ, या PNL अप्रोप्रिएशन बता दो इसको। ओके, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट 48,000। ये मैंने डाला होगा 2A टू B टू C इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। अभी मैं इसको नलिफाई कर रहा हूँ, तो मैं बाय नेट प्रॉफिट का वापस यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 48,000, और यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल को रिवर्स कर रहा हूँ। तो कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा बाय A, बाय B एंड बाय C, बराबर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, रिवर्स हो गई एंट्री। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से B को रेम्यूनरेशन दे दूंगा, टू बी कैपिटल 4,000 रुपए, बराबर है। अब जाके मेरा प्रॉफिट कितना है? अब जाके माय प्रॉफिट्स आर 44,000 ऑटोमेटिकली। दोस 44,000 will be transferred to my all the three partners 2A, 2B and 2C। ये नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, सॉरी, ये खाली रिवर्सल एंट्री अपनी कैपिटल की। ये 2A, 2B, 2C की हो गई, बाय बाय B बाय C, B कैप आ गया एंड 2A, 2B, 2C चला गया आपका 44। ये हो रहा है। तो रिवर्सल एंट्री कैपिटल टू प्रॉफिट आप PNL आएगा ना? कैपिटल टू PNL। नो, फॉर PNL टू कैपिटल। PNL टू कैपिटल ओरिजिनल था, फिर मैंने ये देखो एरो मारा है रिवर्सल का, तो कैपिटल टू PNL उल्टा किया ना। PNL टू कैपिटल मारा, ये तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो भी आपका हुआ था 48, इनकम माइनस एक्सपेंस करके आया। फिर आपने इसको PNL टू कैपिटल मार दिया ये, तो PNL में टू कैपिटल और कैपिटल में बाय PNL, और फिर उल्टा एंट्री करके वापस खाली किया। तो क्या एंट्री मारेगा? कैपिटल टू PNL, तो PNL में बाय कैपिटल और कैपिटल में टू PNL, नलिफाई हो जाएगा कैपिटल। तीनों को शेयर दिए थे उसको मैंने नलिफाई कर,
फिर मैं जो भी एडजस्टमेंट, अभी इधर आपको खाली 20 रेम्यूनरेशन दिया है, कभी आपको और कोई चेंजेस दे दें, कोई एक्सपेंस बढ़ गया हो, कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन रह गया हो, कुछ एप्रिसिएशन करना हो, वो सब एंट्रीज कर दो आप, इनकम एक्सपेंस सब डाल दो यहाँ पे, और फिर न्यू प्रॉफिट को डाल दो न्यू रेशियो में। आज के बाद जो है आपका 3:4:4। ये समझ आई बात? क्योंकि एक बार आपने वो ओरिजिनल एंट्री रिवर्स कर दी, ये 2A 2B 2C का बाय A बाय B बाय C कर दिया, रिवर्सल एंट्री कर दी, तो अभी आपका प्रॉफिट वापस कैपिटल से निकल के पीएनएल में आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है। तो ये अपना नॉर्मल पीएनएल में ये नेट प्रॉफिट जैसे आया था ना, वैसा ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब आपके पास प्लेग्राउंड है, जो भी एक्सपेंस इनकम, क्योंकि ये सभी एक्सपेंस और इनकम जो पीएनएल में कैपिटल में से ट्रांसफर करने के बाद जो हुआ है, बीज रेम्यूनरेशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो कुछ, या फिर आपका कुछ एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन या रेंट, ये सभी एक्सपेंस अभी न्यू रेशियो में ही शेयर हो रहे हैं ऑटोमेटिकली 3:4:4 में। ये बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल प्रॉफिट आपने खाली कर दिया, कैपिटल में से डाल दिया पीएनएल में। अभी पीएनएल में जो भी नेक्स्ट आप खर्चा या इनकम दिखाओगे, ये खर्चा और इनकम 3:4:4 में ही जा रहा है, तो हर एक को 3:4:4 करने की जरूरत नहीं है, खाली इधर खर्चा दिखाओ और फाइनल प्रॉफिट डाल दो वापस कैपिटल। इज दिस क्लियर? तो कभी भी पुराना प्रॉफिट आपको चेंज करना हो, हम लोग पता है करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं, बट उधर रेशियो नहीं होता था, हम लोग ने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था। अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती रेक्टिफिकेशन में, तो पुराना प्रॉफिट पुराने पीएसआर में ट्रांसफर हो जाता, पहले रेक्टिफाई कर लेते और फिर वापस न्यू पीएसआर में चला, अगर पीएसआर चेंज होता तो। समवॉट लाइक रेक्टिफिकेशन, बट रेशियो चेंज हो गया है, ओरिजिनल और न्यू रेशियो। बैठा दिमाग में? देखो अभी एक्चुअल एंट्री के साथ बताता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। पहले तो देखो ओरिजिनल 48,000 था, जस्ट टेल मी द ब्रेकअप इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। 2016-12। इसका एंट्री में क्या कर रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल, मतलब ए कैप बी कैप सी कैप टू पीएनएल एडजस्टमेंट। पहले एंट्री देख लो अच्छे से, 2016 एंड 12 था, बराबर है? तो ये 2016-12 एक्चुअली ट्रांसफर हुआ होगा, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, कैपिटल में से कम कर रहा हूँ, पीएनएल एडजस्टमेंट में वापस डाल रहा हूँ। पीएनएल खाली था, अभी वापस आ गया यहाँ पे 48,000। अब वो खर्चा, खर्चे का एंट्री क्या है, खर्चा है, इसके लिए पीएनएल डेबिट होगा, तो पीएनएल डेबिट के जगह पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैप। क्यों? क्योंकि बी को देना है कितना, 4,000 रेम्यूनरेशन देना था साल भर का। अगर समझो यहाँ पे आपको दिया होता कि कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है ए को, तो यहाँ पे एक और एंट्री आ जाती, पीएनएल एडजस्टमेंट टू ए कैप, 2,000 उसको इंटरेस्ट दे देते हम। सपोज आपको बोला होता कि कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीवेबल बताने का रह गया है बी सी से, तो उल्टा एंट्री सी कैप टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 1,000 रुपया वो बता देते। या फिर कुछ बिजनेस का एक्सपेंस रह गया, जैसे रेंट पे करना रह गया, तो रेंट टू कैश, कैश में से सेकंड इफेक्ट कम हो जाएगी, और पीएनएल एडजस्टमेंट टू रेंट, यहाँ पे रेंट आ जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना रह गया है, पीएनएल एडजस्टमेंट टू डेप्रिसिएशन, ये सब मैं कर देता पीएनएल में ट्रांसफर करने के बाद, ये सब आइटम्स कर देता, और उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचा है, अब व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट नाउ, कैन यू टेल? इधर तो एक ही खर्चा था, तो माय नेट प्रॉफिट इज 44,000। तो 44,000 का एंट्री क्या होगा, पीएनएल एडजस्टमेंट टू व्हाट, ए कैप बी कैप सी कैप, एंड दिस शुड गो इन विच रेशियो, 3:4. न्यू रेशियो विच इज 3:4:4। तो ये 44,000 जाएगा आपका 344 में, करो डिवाइड कितना आता है, हाउ मच आएगा? 16, 16, 12. 16, 16, 12। तो हो गया काम। ओरिजिनल प्रॉफिट खाली किया, एक खर्चा था वो बता दिया, ऑटोमेटिकली एनआर में गया वो खर्चा भी, और ये प्रॉफिट भी एनआर में चला गया कैपिटल। इज दिस क्लियर? तो पूरा काम करने के बाद ओरिजिनल प्रॉफिट अभी है ही नहीं, नए प्रॉफिट से क्रेडिट कर दिया आपने कैपिटल को,
न्यू पीएसआर में ला दिया आपने। फर्स्ट चीज क्या की, ओरिजिनल पीएसआर को कैंसिल आउट कर दिया। नाउ योर पीएसआर इज नॉट 5:4, नाउ योर पीएसआर इज 3:4. अब आपका ओल्ड रेशियो क्या गिना जाएगा, 5:4:3 या 3:4? व्हाट इज योर ओल्ड रेशियो नाउ? 3:4. अभी 5:4:3 कहीं पे भी यूज का आने वाला है अपने को? कहीं नहीं, वो लास्ट दिसंबर से ही गायब हो चुका है। लास्ट ईयर से जितने, इसमें हमने खाली वो 20 रेम्यूनरेशन न्यू रेशियो में नहीं किया है, पूरे साल के जितने इनकम और जितने एक्सपेंसेस सब न्यू रेशियो में आ गए 3:4:4. मतलब आपको ऐसे ही पता है कि एक साल से OR इज 3:4:4, 5:4:3 इज गुड। समझ आई बात? सर ये जो लास्ट एंट्री की वो अभी करनी है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के बाद साथ में? अभी कर दोगे तो बेटर है, एंड में भी यही रेशियो में जाने वाला है। ओल्ड रेशियो भी 3:4:4 है, साथ में भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी करोगे तो बेटर है क्योंकि ये चेंज आप प्रॉफिट्स में बता रहे हो, ओनली इन प्रॉफिट्स। फिर एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन आप वापस करोगे। या सॉरी, रिजर्व्स और लॉसेस कौन से रेशियो में हम करेंगे अगर रहता तो? यू टेल मी नाउ, रिजर्व्स, लॉसेस, गुडविल सब कौन से रेशियो में होना चाहिए, 5:4:3 या 3:4:4? 3:4:4. ओल्ड का नया वाला। ओल्ड का नया वाला 3:4:4, क्योंकि वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ओल्ड रेशियो अभी 5:4:3 है ही नहीं, एक साल पहले ही चेंज हो चुका है। चेंजेस हमने अभी दिखाए, बट एक साल पहले से दैट रेशियो इज नॉट 5:4:3, दैट रेशियो इज 3:4:4. You have changed your accounts as per that ratio now. Now it is 3:4:4. तो 12, 16, 16 आएगा ना? I don't know. 3:4:4. 12, 16, 16. 12, 16. 3:4:4, right? 12, 16. 12,000, 16,000, 16,000. Got it? एक साथ भी कर सकते हो पूरा रिवाल के साथ, it's not wrong, but it's better if you transfer immediately and show this entry because you are making the changes in the original profit, bringing the old ratio to that 3:4:4, and now 3:4:4 के साथ आगे रिवाल पे जा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, ये सबके दिमाग में बैठा, यही अलग था इनफैक्ट, बाकी सब तो चेंज ही, यही डिफरेंट था पूरे सब। फिर इसका नेट इफेक्ट भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं ना? नेट इफेक्ट कर सकते हो, बट जब आपको पीएनएल प्रॉफिट्स में एडजस्ट करना होता है तब पीएनएल एडजस्टमेंट ओपन करके पीएनएल के जगह वो दिखाओ, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, डायरेक्टली वाया कैपिटल मत करो। जब भी आपको पिछले प्रॉफिट को टेम्पर करना होता है ना, तो ऑलवेज यू शो दैट चेंज वाया पीएनएल एडजस्टमेंट, शो दैट चेंज, देन यू पुट द न्यू प्रॉफिट्स इन योर कैपिटल। एनीवे रेक्टिफिकेशन में भी हम लोग सेम करते थे। बीच में हम लोग पता है एक स्टॉक में भी एक सम किया था, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाना था, अपने को एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स और वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया था, हमने रेक्टिफाइड एंट्रीज की थी सेम एज ऑन द सेम ईयर एंडिंग का डेट, उधर भी वी हैड यूज्ड पीएनएल एडजस्टमेंट। सो व्हेनेवर यू हैव टू चेंज द प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर्स फॉर दैट मैटर, एक साल का या पिछले 3, 4, 5 साल का प्रॉफिट्स आपको चेंज करना, यू शो दोस चेंजेस इन पीएनएल एडजस्टमेंट। नाउ प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का हम लोग एंट्री कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या किया हमने, पहले तो कैपिटल खाली किया और डाल दिया पीएनएल में, तो एंट्री क्या उसका, कैपिटल टू पीएनएल। तो पीएनएल एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए कैप, बी कैप, सी कैप, पुराना प्रॉफिट कैपिटल में से निकाल के पीएनएल एडजस्टमेंट में डालते हैं, दैट इज रिवाइल कॉमन अकाउंट। कितना था 48 का, इट वाज 20, 16 and 12, 20,000, 16,000 and 12,000। अब एक ही खर्चा बताने का अपने को 20 रेम्यूनरेशन। अब 20 रेम्यूनरेशन is not related to your revaluation, but it is related to your existing change in P&L, but the account is same, P&L adjustment. So the entry is P&L adjustment to B's capital, that is 4,000, ये उसको 4,000 रेम्यूनरेशन देना है। अभी ये सब में एक ही था ये रेम्यूनरेशन, मल्टीपल एक्सपेंस भी हो सकते हैं, रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो, डजंट मैटर, सब कुछ पीएनएल एडजस्टमेंट से करना है।
जैसे आप नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करते थे सेम है यहाँ पे। रेक्टिफिकेशन में आफ्टर क्लोजर जो किया था हमने वही है ये, खाली पीएसआर चेंज हो रहा है, इसलिए पुराना प्रॉफिट डाल रहे हो फिर चेंज करके नए पीएसआर में शेयर कर। अगर यहाँ पे आपका पीएसआर भी सेम होता तो फिर ये दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधा जो भी प्लस माइनस चेंज है नेट इफेक्ट डाल देते आप उठा के कैपिटल, पीएसआर तो सेम था जो हम लोग नॉर्मल रेक्टिफिकेशन में करते थे। डिड यू गेट द डिफरेंस? सर मतलब पहले हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स में। हाँ 48,000 डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा ना, ऐसा थोड़ी बैलेंस शीट बना के दिया है ना। तो ट्रेडिंग पीएनएल बनने के बाद बैलेंस शीट प्रॉफिट वॉफिट सब एग्जिस्टिंग खत्म हो चुका है 31 मार्च 15 को। तो ये आपने ऑलरेडी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कैपिटल में पड़ा हुआ है, तो निकाला है। निकालने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि पीएसआर चेंज हो रहा है। अगर पीएसआर चेंज नहीं होता ना तो रेक्टिफिकेशन में करते थे ना सेम, खाली पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करो और नेट जो भी आया पीएनएल एडजस्टमेंट का डाल दो उठा के कैपिटल। गॉट इट? अगर पीएसआर सेम रहता तो, यहाँ पे पीएसआर सेम नहीं था, इसलिए पहले निकाला फिर चेंजेस किए और फिर डाल रहे हैं वापस। पीएनएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, this is your new profit which you are transferring to A, B and C in the new old ratio. This is the new old ratio, okay, which is 3:4:4, okay. Changed PSR, new PSR was the old PSR, was 5:4:3. तो ये डिविजन कितना था अपना? 12, 16 and 16 था, राइट? 12, 16, 16. कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ही किया लेकिन विथ चेंज इन पीएसआर। गॉट इट? डेथ में भी आने वाला है आगे। सर अगर कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं होता तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से नेट इफेक्ट जाता? डायरेक्ट कैपिटल में नहीं करना है तभी भी, आपने सिंस पीएसआर चेंज किया है ना तो आप दो एंट्रीज करोगे, पहले कैपिटल से डालो पीएनएल में ओल्ड रेशियो में और फिर न्यू रेशियो में वापस पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। 48,000 का ये एंट्री तो करना ही है, पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो क्या करना है आपको? कैपिटल खाली करके पीएनएल में डालना है और वापस पीएनएल से उठा के कैपिटल में डालना है इन द न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर में आपको वापस ट्रांसफर कर देना है टू पार्टनर कैपिटल 12, 16। गुडविल का एंट्री डायरेक्टली कैपिटल से करने का, गुडविल के लिए टच नहीं करने का पीएनएल। प्रॉफिट्स अगर आपने पुराने में कर दिया और अब नया करना है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखे तो कैपिटल से उठा के पीएनएल एडजस्टमेंट वापस पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल इन द न्यू रेशियो। 48 ही करोगे इन दैट सिचुएशन बट इन द रेशियो ऑफ 3:4। Okay, then we come to the current adjustments of revaluation. ओके तो अपना करंट बैलेंस लिख दो अभी अपने पार्टनर्स कैपिटल में। बाय बैलेंस बीडी एबीसी 135 930 95 120 61 170। दिस वाज द एग्जिस्टिंग बैलेंस। इसके बाद ये दो एंट्रीज भी हुई है, कैन यू सी दिस? टू पार्टनर कैपिटल और बाय पार्टनर कैपिटल। ये अभी कर दो तो बेटर है क्योंकि शुरू में हुई थी। तो बाय पार्टनर कैपिटल का 2 पीएनएल एडजस्टमेंट, ये मैंने यहाँ से प्रॉफिट निकाल के डाले थे जो 20, 16 एंड 12 जो अंदर पड़े हुए हैं, क्रेडिटेड है ऑलरेडी। 20, 16 एंड 12,000 मैंने कैपिटल से जो निकाला था फर्स्ट एंट्री में। फिर वो बी का रेम्यूनरेशन वाज पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैप, तो इधर बाय पीएनएल एडजस्टमेंट, दिस इज रेम्यूनरेशन। बी के कॉलम में 4,000 एंड बाकी का प्रॉफिट जो मैंने ट्रांसफर किया है लास्ट में न्यू रेशियो में 3:4:4 में। तो बाय पीएनएल एडजस्टमेंट, दिस इज न्यू पीएसआर यू कैन राइट, और चेंज्ड पीएसआर दैट इज 12, 16, 16। 12, 16, 16 हमने यहाँ तक का प्रॉफिट चेंज दिखा दिया पहले ही। अब अगर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होते, कुछ अक्यूमुलेटेड लॉस होते समझो, तो कौन से रेशियो में जाने चाहिए? 5:4:3 या 3:4:4?
3 4 4 हमने पहले ही रिट्रोस्पेक्टिव लास्ट ईयर का इफेक्ट देख के उसको 344 बना दिया। समझ आई बात? तो अभी जो एग्जिस्टिंग गुडविल भी दिख रहा है आपको 40,000, उसका क्या करना है? Distribute. Write off. 344. राइट ऑफ करना है। कभी भी एग्जिस्टिंग गुडविल याद रखना है, महामंत्र। गुडविल खाली खोखा एसेट है, बेचोगे तो 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर फेसबुक विद व्हाट्सएप। ओके, तो ऐसा कोई बिजनेस में हो तो अगर आपकी गुडविल बिकने वाली है और उसका वैल्यूएबल नाम है तो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, बराबर है। बट यहाँ पे हम लोग जनरल अजम्पशन यही है कि कुछ रुपया मिलने वाला नहीं है तो राइट ऑफ कर देना है। कौन राइट ऑफ करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। इन विच रेशियो? तो ओल्ड रेशियो, बट व्हाट रेशियो? 543 और 344। 344. 3 4 4 एंट्री क्या होगा इसका आपका? पार्टनर कैपिटल में 2 गुडविल, पार्टनर कैपिटल में 2 गुडविल। 344 में डिवाइड करो 40,000 को, कितना हो रहा है? 40,000 divided in the ratio of 344, 11 into 3, 10909 0909। 10 कर दो, 109 10 कर दो तो अच्छा पड़ेगा। ओके, बाकी दो का क्या आ रहा है? 14545 तो 55 हो गया। हाँ, 14545 14545 और 10910 करो, 10910। पार्टनर कैप टू गुडविल। All of you got this? Understood? So what did we do? पुराना PSR अभी खत्म हो गया, वो हिस्ट्री क्लोज्ड। नाउ दिस इज ऑन 344। 344 से हम लोग चालू कर रहे हैं रिटायरमेंट। ये 344 से पहले का पार्ट एक्स्ट्रा था, अभी नॉर्मल रिटायरमेंट कर। अभी 344 इज ओल्ड रेशियो एंड 3:2 इज द न्यू रेशियो। ओके, तो गुडविल चला गया, रिजर्व लॉस होते तो वो भी 344 में जाते, वो कुछ है नहीं। उसके बाद क्या करते थे हम लोग? रिवैल्यूएशन और नया गुडविल। नया गुडविल का वैल्यू देखो अभी क्या है, अपने को दिया है परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years वगैरह वगैरह, बराबर है। बट वी नीड नॉट कैलकुलेट दोज प्रॉफिट्स और गुडविल, क्योंकि अपने को गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द न्यू वैल्यू फॉर गुडविल गिवन टू अस? प्लीज चेक। 56,800. 56,800 rupees. 56,800. Now that goodwill, sorry, is based on your 5 years average वगैरह वगैरह एंड करके कैलकुलेट करके दे दिया आपने। ये गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है? गेन या सैक्रिफाइस। गेन या सैक्रिफाइस, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। गेन या सैक्रिफाइस ए बी सी का था 344, न्यू रेशियो बन गया, कौन गया? ए गया, तो 3:2। तो हम लोग करते हैं गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट। ए बी एंड सी का था 3/11 - 0 विच इज 3/11। क्लियर कट दिख रहा है भाई, सैक्रिफाइस करके जा रहा है क्योंकि रिटायर हो रहा है। 4/11 - 3/5 is 20 - 33/55 - 13/55, तो इसको भी 55 करते हैं तो 15 मिलेगा। एंड सी का आएगा 4/11 - 2/5 55 -22 तो ये बराबर आपका गेन और सैक्रिफाइस टैली होना चाहिए, होगा ही। एंड बेसिकली योर गुडविल, टोटल गुडविल इज 56,800 as of now. So that total goodwill of 56,800 में से अपने को ए का शेयर ढूंढना है। A's share is 15/55, थोड़ा गंदा अमाउंट आएगा वापस। 154 9091 राउंड 154,909, so 910, right? 154 15490 90 15490. This 15490 is what? All of you got that? 15/55। खाली अतरंगी अमाउंट, नंबर अतरंगी, बाकी सब नॉर्मली कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो उसका शेयर था ए का, ये हम लोग कौन से रेशियो में डालेंगे? यहाँ पे 13:2 में डाल देंगे बिटवीन बी एंड सी। तो कितना हो रहा है चेक करो। 1549 192 13 वाला 13 वाला 11192 11192
एक सेकंड सर 13425 आ रहा है। 1345 ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी मिलेगा आपको सीधा। गुडविल का टोटल 56,800 का 13/55 करो, सेम आंसर आएगा। टोटल गुडविल का 2/55 कर दो। कितना बता? 13425 13425 और सी का 2065 2065। एंट्री क्या बनेगी इसकी? कौन किसको देगा गुडविल? तो आई थिंक बी सी विल गिव टू ए, राइट? बी सी टू ए कर दो। तो बी सी टू ए 13425 2065 एंड 15490 बराबर है। तो बी सी टू ए का एंट्री कैसे करना है? बी टू ए सी टू ए कर दो, सिंपल पोस्टिंग। बी टू ए 13425 ए में बाय बी 13425 एंड 2065 और इधर आ जाएगा बाय सी 2065। तो बी ने इसको इतना दिया, सी ने इसको इतना दिया, कहानी खत्म। बी सी टू ए, बी सी टू ए। गुडविल भी हो गया। नाउ लेट्स गो टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के पार्ट पे देखो कौन सा एसेट रिवैल्यू हो रहा है आपका। The fixtures were to be revalued by an independent valuer and a provision of 2% was made for doubtful debts and the remaining assets were taken at book values. तो आपका fixtures जो है revalue करके कितने का हुआ? नीचे दिया हुआ है 10,980 का हुआ था। existing fixtures were how much? 8,200 का 10,980 हो गया ना, तो बढ़ गया है। तो एंट्री बनेगी आपकी इधर ही रिवैल में, बाय फिक्सचर्स कितना आता है? 10,980 माइनस 8,200 एंड आरडीडी रखा है आपने 2%, बट नीचे दिया हुआ है आरडीडी 6% है। अभी 2% करना है, 6% करना है, क्या करना है? बड़ा दिमाग लगाने वाला बात है। पढ़ो जरा ध्यान से, देखो 4% का डिफरेंस आएगा ना परसेंट कैलकुलेट करने का 6% माइनस 2%। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। पहले 2% फिर उसका टोटल से 6%। तो पहले 2% करना है, फिर उसी पे 6%। हाँ नहीं, ये 2% वो है जो बैलेंस शीट में दिया 6% हुआ होता है ना हमेशा। ओके 6% निकाल देने का और फिर 6% निकाल के वो जो डिफरेंस आएगा 2% का वो निकाल के फिर इंक्लूडेड है ना। was increased to है ना, तो सिर्फ 6% ही आएगा ना। 6% ही आना चाहिए ना, 2% नहीं आना चाहिए। तो क्यों दिया ऐसे 2 और 4% अलग अलग? वो चेंज वो डिफरेंस के लिए, रिवैल के लिए। 2% is for reval. No, the 4% is No, for reval. 4% is for reval. तो what is 2%? वो तो था। Old RDD वो हो गया है। अगर ओल्ड आरडी हो रहा तो दिखता था आपको एसेट साइड डेटा। वो डायरेक्ट भी हो सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, बैड डेट्स थोड़ी है। आरडीडी इज और लायबिलिटी। 6% बी और सी में डिवाइड होगा। हाँ 6 नहीं भैया, 4% बी और सी में डिवाइड होगा। 4% बी और सी में डिवाइड होगा, ये राइट बोला। देखो क्या दिया है यहाँ पर अपने को, कल आज और कल का समय। ओके, कल भी था, आज भी है और अभी कल भी होगा। देखो क्या हो रहा है। Read that point. Goodwill to be valued. What should be valued at 2 years purchase of the average profits of the preceding 5 years. Point number 2 में दिया था. The fixtures were to be valued by an independent valuer. A provision of 2% was to be made for doubtful debts and the remaining assets were taken at their book value. ये सब राम कहानी आपका revaluation का part है. All this राम कहानी was for revaluation between the old partner. जो भी existing partner है, उन्होंने जो ये एसेट रिवैल्यू किए उसका राम कहानी था ये। गुडविल की वैल्यू, फिक्सचर्स की वैल्यू, आरडीडी की वैल्यू। फिर आगे पढ़ते हैं तो क्या दिया है? द वैल्यूएशंस अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वेयर एज फॉलोज, गुडविल एंड फिक्सचर्स। उसके बाद फुल स्टॉप है। उसके बाद दिया है बी एंड सी अग्रीड, बी एंड सी अग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आज के बाद वो लोग 3:2 में शेयर करेंगे। एंड
टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। वही हमने किया, ओल्ड में रेस किया, न्यू में एलिमिनेट किया, इसलिए नेट अमाउंट अपना गेन और सैक्रिफाइस में हुआ, जो हमने BC to A वाला पार्ट किया। तो एलिमिनेट द गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट टू रिटेन द फिक्सचर्स ऑन द बुक्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब फिक्सचर्स की वैल्यू चेंज नहीं की, एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6%। मतलब जब ए रिटायर होने वाला था, अब तीनों पार्टनर ने मीटिंग की और तीनों पार्टनर को लगा कि फर्नीचर फिक्सचर की वैल्यू 10,980 होनी चाहिए, कर दो। RDD की वैल्यू 2% होनी चाहिए, तीनों पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया RDD की वैल्यू 2% होनी चाहिए। तो रीवैल्यूएशन करते वक्त ये लोग ने सब फिक्सचर 10,980 पे लिया, RDD 2% पे लिया, ए को रवाना कर दिया उसका शेयर देके, जो चेंज ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज का शेयर था, रिवैल का शेयर देके रवाना कर दिया। फिर ए के जाने के बाद दोनों बैठे थे टेबल पे, चाय पी रहे थे, तो वो लोग देखते देखते ऐसे बात किए कि क्या बात किए, ए जा चुका है, हम लोग दोनों बैठे हैं, हमारा PSR अभी 5:3 होगा, हमारा PSR अभी 5:3 होगा। वो स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है ना कि गुडविल वाज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बैलेंस शीट इन द न्यू रेशियो, ये आपका पुराने सिलेबस में ऐसा होता था। अभी गुडविल डायरेक्टली कैपिटल से आप एडजस्ट कर रहे हो, जो आप 12th में करते थे याद है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसको उस केस का एक्चुअली स्टोरी है, आंसर सेम ही आता है, टोटल गुडविल रेज इन द ओल्ड रेशियो एंड देन रिटर्न ऑफ इन द न्यू रेशियो। केस 4 जो आप करते थे ना, टोटल गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, वो आपको फ्रेज यहाँ पे दे दिया, तो फ्रेज देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग ने टोटल रेज और राइट ऑफ कर दिया, तभी अपने को BC to A मिला है। BC to A is the net entry of total goodwill raised and total goodwill written off. Okay. Now, ये लोग दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हाँ, हम लोग ने रिटायरमेंट से पहले फर्नीचर 10,980 किया, RDD 2% किया, तो फर्नीचर तो उनको बराबर लगा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं किया दोनों ने मिलकर, बट RDD वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भैया RDD हमने थोड़ी कम रख दी, ए के बातचीत में आके हमने थोड़ी कम रख दी। RDD एक्चुअली 2% नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है कि अभी डेटर थोड़े और बैड हो जाएंगे, या फिर ए के जाने के बाद किसी डेटर का फोन आया B और C को, उसने बोला मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो B और C ने क्या सोचा, अभी यार 2% तो रखा है RDD, और ये साला फोन करके बोल रहा है और पैसे नहीं देगा, तो चलो बढ़ाओ RDD, मेक इट 6%, मेक इट 6%। तो हम लोग आज तक क्या करते थे, हम लोग आज तक रिटायरमेंट तक खत्म करके बंद कर देते थे बैलेंस शीट को। यहाँ पे एक स्टेप और आगे गए ये लोग, क्या किया, रिटायरमेंट के बाद भी दो पार्टनर जो डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन भी एक दे दिया है, 2% का 4% से इंक्रीज करना है आपको RDD। ये कुछ भी हो सकता है, RDD को बढ़ाने का डिसीजन हो सकता है, कोई एसेट को रीवैल्यू करने का डिसीजन। ए था, इज्जत रखने के लिए ए बूढ़ा था, तो चलो ये एसेट रख दी, थोड़ा लॉस सहन कर लिया, अब उसके जाने के बाद वापस रीवैल्यू भी कर सकते हैं। The continuing partners can revalue the assets again, but the point over here, important point over here is this, कि ये जो चेंजेस होते हैं ना, इतने फटाफट नहीं होते। ये तो ए आज गया, एक दिन पहले दरवाजे से निकला नहीं और वही दिन पे आपने RDD को 2 से 6% बना दिया। This doesn't happen fast. Actually, the retirement process will take 2-3 months. वो चला जाएगा, उसके बाद 4-5 months और वेट करेंगे, फिर कुछ लगा कुछ चेंज करना है वगैरह वगैरह, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो P&L में, कुछ कैपिटल नेचर का है तो P&L एडजस्टमेंट करके फिर ए कर सकता है, ए बी और सी कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ताबड़तोड़ कर दिया है, इसलिए थोड़ा वो कंफ्यूजिंग लगता है। अगर यही मैं आपको बोलूं 5-6 महीने बाद RDD क्रिएट किया 4% की, तो यू विल सिंपली पास एन एंट्री P&L टू RDD एंड शो इट इन योर P&L एंड शो इट इन योर न्यू बैलेंस शीट ईयर एंड पे, जब आप डेटर्स बनाते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So it is a new change between the new partners, but then tabardo after retirement. Did you understand this? बैठा दिमाग में? लोग को तो रिटायरमेंट के टाइम वाला सब रिकॉर्ड करना है ना, तो ये आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि ये दिया हुआ है अपने को, ये चेंजेस उधर ही मेंशन किया है ना, एक दिन में किया है अपने, तो उसी को चेंज को अकोमोडेट करके फिर बैलेंस शीट बना दी। तो रिटायरमेंट, ये रीवैल्यूएशन का हिस्सा, यहाँ पर रीवैल्यूएशन के पार्ट में हम लोग नहीं दिखाएंगे इसको। क्यों रीवैल में नहीं दिखाएंगे? क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो चेंज कर रहे थे प्रॉफिट्स में या पुराने एसेट्स लायबिलिटीज में, उसका चेंज नहीं है। रिटायर होने के बाद इन्होंने सोचा, दोनों जन ने बैठ के, कि भैया अभी RDD बढ़ा देते हैं या RDD कम कर देते हैं। तो ये इन दो पार्टनर के बीच में ही हो रहा है, B और C के बीच में हो रहा है। A इज नॉट अ पार्ट टू दिस। इज दैट क्लियर? तो वो एंट्री अलग से आएगी, कैपिटल में आएगी, कैसे आएगी वो भी बताता हूं मैं।
आई शो इट टू यू। फिलहाल फिक्सचर्स कर दो रिवैल। आरडीडी कितना करोगे फिलहाल 2%, रिटायरमेंट से पहले का आरडीडी इट इज 2%, ओके। रिटायरमेंट के बाद बोलोगे 6% किया बिटवीन बी एंड सी। तो रिटायरमेंट से पहले 2%, तो 2% ऑफ डेटर कितना होता है? 93,500 का 2% कितना होता है? 1870। 1870। ये आरडीडी आपने इंक्रीज किया, ये एग्जिस्टिंग नहीं है, एग्जिस्टिंग होती तो बैलेंस शीट में दिख जाती, रिमेंबर। सो दिस इज न्यू आरडीडी 2%, दैट इज 1670, राइट। एंड बस यहां तक का प्रॉफिट लॉस तीनों पार्टनर में बंटना चाहिए, एबीसी में बंटना चाहिए। कौन से रेशियो में बंटना चाहिए? 3:4:4। तो ये आई थिंक ईशा वाज आस्किंग दिस पार्ट, ये आप इधर क्लब कर सकते हो, बट बेटर है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट का ब्रेकअप पहले दिखा दो। वो पास्ट था आपका, रिटायरमेंट पहले का चीज था। ये रिटायरमेंट, ये प्री रिटायरमेंट आइटम है, ये प्री रिटायरमेंट आइटम यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दीज आर प्री रिटायरमेंट आइटम्स। 1870 में 1818 है। ओके 1870। These are pre-retirement items. These two items are retirement का items. At the time of retirement हुआ है ये, ओके। कितना बताया मेरे को आंसर? 1870। एंड अभी एक पोस्ट रिटायरमेंट आइटम भी दिया हुआ है आपको, लेकिन सब कुछ एक साथ करना है। ये सब इतना एक साथ कभी नहीं होता एक दिन में, ओके। इट टेक्स अ स्पैन पूरा। पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-4 महीने में चेंज किया होगा, प्री रिटायरमेंट। उसके बाद बैलेंस शीट वो लोग 3-4 से ही बनाते, फिर रिटायर हो गया, फिर 2-4 महीने के बाद आरडीडी बढ़ाएंगे या रिवैल्यू करेंगे अगर कुछ करना है एसेट लायबिलिटी। तो मेरे को तीनों चीज एक साथ दे दिया एक ही दिन पे, इसके लिए थोड़ा। बट ऐसा कैसा कि एक साल का पूरा का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया और फिर पता चला हमने लास्ट ईयर रेशियो चेंज किया था। दैट्स व्हाट, ये तुमको प्रॉब्लम में खाली एक साथ वो एंट्रीज आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस एक दिन में करके वो होता नहीं है प्रैक्टिकली, खाली एंट्रीज पता होना चाहिए, इसके लिए डाला हुआ है एक साथ। ओके, थोड़ी बहुत चीजें है ना, क्या है, यू हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। सम्स, पजल टाइप्स एंड ऑल वी नीड टू डू। अब बताओ मेरे को क्या होगा यहाँ पे? आपका प्रॉफिट होगा टू पार्टनर कैपिटल कितना आ रहा है देखो, 910। ये 910 का आपका प्रॉफिट है, ये जाएगा कौन से रेशियो में? 344 में जाएगा एबीसी का। 248 331 331 248 और 331 एंड टोटल कितना था? 48 + 2 50,780। ओके, ये पूरा मिला के भी आप डाल सकते हो, रॉन्ग नहीं है। ये ओरिजिनल भी न्यू रेशियो में जा रहा था, वो 44,000 और ये भी जा रहा है, अलग अलग दिखाओगे तो अच्छा है। ये कल, आज, अब ये कल आएगा आरडीडी। इधर बैलेंस लिख लो, कैश का टू बैलेंस बीडी कितना था कैश अपने पास? 34,910। ओके, और ये करस्पॉन्डिंग एंट्री डाल दो टू पार्टनर कैपिटल का बाय पीएनएल एडजस्टमेंट। दिस इज योर रिवैल का प्रॉफिट। ये जो कैपिटल में हमने एसेट्स में चेंज किए हैं, कैपिटल नेचर वाला आइटम 248 331 331। अब यहां तक पहुंच गए, रिवाइल खत्म कर दिया। न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल का लफड़ा नहीं है बिटवीन बी एंड सी, कुछ यहाँ पे वो भी हो सकता है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का इश्यू नहीं है यहाँ पे। अब एक और एंट्री बाकी है, दैट इज फॉर दैट आरडीडी। अब ये लोग बैठ गए, रिवाइल खत्म होने के बाद चाय पी रहे थे, तब सोचा कि एक डेटर का फोन आया है, आरडीडी बढ़ानी पड़ेगी, वो पैसे नहीं देने वाला है। तो हम लोग को 2% का तो आरडीडी था, और कितना करना है अभी? 26% करना है। तो यू हैव टू इंक्रीज द आरडीडी बाय 4%। तो 4% ऑफ डेटर्स, जस्ट कैलकुलेट दैट, व्हाट इज द अमाउंट? 3740। 3740। अब ये आरडीडी एग्जिस्टिंग पार्टनर का एक तरीके का गेन है कि लॉस है? लॉस है। अब ये आरडीडी क्या आपके प्रीवियस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा कि आपके नेक्स्ट प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा? नेक्स्ट आने वाले प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो
रिवैल वाले पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो तो खत्म कर लिया हमने, पीएनएल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन पार्ट खत्म कर लिया। तो नेक्स्ट प्रॉफिट्स को करेगा, तो इस केस में आपकी एंट्री क्या होगी? इस केस में आपका एंट्री होगा डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी होता था जब आप आरडीडी क्रिएट करते थे, याद है? तो ये नॉर्मल पीएनएल है, इस साल के प्रॉफिट्स को इफेक्ट करने वाला है। ये पीएनएल का इफेक्ट डायरेक्टली वी आर शोइंग इन पार्टनर्स कैपिटल, तो बी कैप सी कैप टू आरडीडी, ये आपका नेक्स्ट प्रॉफिट है। इसके लिए डोंट यूज पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट एडमिशन वो प्रोसेस कंप्लीट हो तब तक, उसके बाद कुछ हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है आपका, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट चेंज करना है तो वापस पीएनएल एडजस्टमेंट ओपन करना पड़ेगा। खाली एक्सपेंस इनकम नया आपको कुछ दिखाना है तो डायरेक्टली यू कैन शो इट अंडर कैपिटल, बी कैपिटल सी कैपिटल टू आरडीडी। इज इट क्लियर? सर ये जो 4% कैलकुलेट किया वो पहला आरडीडी कट करके किया? नहीं नहीं, वो आरडीडी तो पड़ा ही है 2%। देखो ना उधर 6% करना है अपने को, अपना हमने है ना डेटर पे 2% किया आरडीडी रिटायरमेंट से पहले, हमें लगा कि 2% बैड डेट्स होगा तो डिसाइड किया 2% किया, गेन लॉस शेयर किया, ए चला गया। फिर एक डेटर ने बोला कि यार कोरोना है, मेरा पैसा देने का मुश्किल हो जाएगा, तो हमने सोचा यार ये क्या लफड़ा हो गया, हमने तो 2% आरडीडी किया है, बट आरडीडी होना चाहिए अभी 4, मतलब और 4% से बढ़ाने की जरूरत है, वो और पैसे नहीं देगा तो बढ़ाओ अभी। अगर ये ए के जाने से पहले ही पता चल जाता तो ये पुराने रिवेल में आ जाता 6%। अगर ए के जाने से पहले ही हमें पता चल जाता तो पूरा आरडीडी 6% हम लोग रिवेल में ही दिखा देते, बट ए के जाने के बाद हुआ है। कैसे पता चला? उधर दिया है बिटवीन बी एंड सी दे डिसाइडेड टू कीप द एसेट्स एंड सो वैल्यू एंड आरडीडी एट 6%। अभी ए और बी ये लॉस शेयर करेंगे 4% का। आर यू गेटिंग दैट? वो कौन सा अमाउंट होगा? कौन सा अमाउंट? मतलब डेटर का 6% करना है ना, 2% तो ऑलरेडी मतलब वो 2% काट के जो नेट ट्रेड रिसीवेबल आएगा वो? नहीं, टोटल रिसीवेबल पे 6% पढ़ो ना। आरडीडी शुड बी प्रोवाइडेड एट 6% ऑन डेटर्स, दिख रहा है? इंक्रीज द प्रोविजन टू 6%। से फॉर एग्जांपल योर डेटर्स वे 10,000 पे तुमने 2% प्रोविजन किया तो 200 वाज योर आरडीडी। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेक द आरडीडी 6%, मेक द आरडीडी 6%। तो आरडीडी अभी कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए। तो यू आर इंक्रीजिंग इट बाय हाउ मच? 4%। 4% of what? 10,000. That's what we are doing over here. Simple increase of 4%. That 4% is your loss. Got it? But entry won't be via revaluation because A चला गया है, A के जाने से पहले वाला part was in reval. तो ये कितना आ रहा है? B cap C cap to RDD. 4% of trade receivable. करो कितना आता है? 4%. 3740 का डिवीजन कर लो। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा ये? 3:2. This will be in the new ratio between B and C. 3:2. 2244 1496. 2244 and 1496. 2244 and 1496. Okay. तो B C to RDD एंट्री का बेसिक मतलब समझ में आया? आज के बाद ये लोग प्रॉफिट में चेंज करने वाले थे, वो अभी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कैपिटल में दिखा रहा हूँ। पीएनएल अभी नहीं बना इसके लिए। तो 2244 एंड 1496 का एंट्री अभी कर दो BC टू RDD। तो BC में टू RDD अकाउंट 2244 and 1496। 2244 in B's column and 1496. This is your 2 RDD का part. That's it. आप शट डाउन कर सकते हो उसको। ए का पैसा कैसे देना है कुछ दिया है तो चेक कर लो। How are you supposed to pay A? मैं गुडविल अकाउंट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे टू बैलेंस BD था 40,000। corresponding entry आएगा by A, by B, by C. Okay, this is just a note again. 10910 14545 14545 ये बंद हो गया। ए को कैसे चुकाना है कुछ मेंशन नहीं किया है। यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर पे हिम ऑफ और ट्रांसफर इट टू लोन।
So check your cash balance and decide accordingly. What's your balance in A? Please check. बहुत बड़ा हैगा, कैसे नहीं होगा? 135 है. 132,758 है लोन. 132 758. 7-5. तो लोन में डाल लेने का, नोट लिख देने का assumption. It is assumed that A's capital has been transferred to A's loan. A's capital has been transferred to A's loan. B और C का बताओ बैलेंस कितना आ रहा है? To balance CD. A तो गया, B and C बच गए. B cap, C cap. ना आ रहा है B का बैलेंस. 69237. B का 69237 और C का 47395. 47395. 69237 47395. So this is 2, this is 14, 6, 11. 116642, right? Total 116642 132758. बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ध्यान से देखना. गुडविल इज गॉन. फिक्सचर्स की वैल्यू सेम है. 10,980 है अभी. 10 अपवर्ड रिवैल्यू करके. दिस वाज ओरिजिनली 8,200 प्लस. $2,780. Inventories 157,300. ट्रेड रिसीवेबल. अब कितना आरडीडी रखना है ट्रेड रिसीवेबल पे बताओ? 6%. 6%. आरडीडी कर दिया ना हमने रिटायरमेंट के बाद, और बैलेंस शीट बनाने से पहले ही चेंज कर दिया ना आरडीडी. ये आरडीडी का एंट्री मारा है ना, यहाँ पे दिख रहा है. नया क्रिएट कर लिया 4% का, और एक चेंज एसेट में. तो लेस आरडीडी 6%. 6 में 2% पुराने पार्टनर्स ने सबने किया और 4% न्यू पार्टनर ने किया. टोटल इंक्रीज ऑफ हाउ मच? कितना है टोटल? 93,500 का 6%. 87,890. और के कॉलम और आरडीडी कितना है? 5610. 5610. और 5718 आ रहा है 6% से. 93,500 का ही लिया है ना 6%. बराबर है. हाँ 5610 बराबर है. बराबर बराबर है. ओके. कैश बैलेंस सेम है 34,910. कोई चेंज है कि नहीं है? नहीं है आई थिंक. और कुछ है? ट्रेड पेएबल है 41,690. It should tally on what? $290,990. 290,990. Drop the journal. जर्नल ड्रॉ करो. डिस्कस करते जा रहा हूं मैं एंट्रीज वन बाय वन. ये था आपका कहानी. So the last problem of retirement. Sir, tally amount 290,990. 291080 आ रहा है.
हाँ हाँ 291080 291080 तुम लोग कैलकुलेटर्स के साथ ऐसा कर रहे हो तो थोड़ी चलेगा। 29 1080। और लायबिलिटी साइड में कुछ जोल है क्या? कुछ जोल नहीं है भाई। लेकिन लायबिलिटी में तो यही है 290990 आया लायबिलिटी में। अरे भाई वो कैपिटल का बाहर का अमाउंट 116632 आ रहा है। T2 ऐसा फोटो लेके आते हैं। अरे यार मेरे को बोला किसी ने फोटो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ कैलकुलेट। और ये 1327 75 बराबर है दोनों से। सर बराबर है, 291 दोनों साइड टैली हो रहा है। 080 ना 291080 हाँ। ठीक है। हाँ कैपिटल 116632 राइट। हाँ बनाओ जर्नल पटापट। तो पार्टनर्स का वो चेंज किया उसका एंट्री आया। सब कर रहा हूँ मैं डिस्कस शुरू से। लिखो फर्स्ट एंट्री, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों। प्री रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट सब। बैलेंस शीट का डेट होगा आपका 1 अप्रैल 2015, 2 अप्रैल या 1 अप्रैल। इसमें मेन टेस्टिंग था आपका रेशियोज में कि कौन सा आइटम आप कौन से रेशियो में डिवाइड करते हो। ओरिजिनल पीएसआर का पुराना प्रॉफिट लॉस पुराना रेशियो, न्यू पीएसआर ढूंढने के लिए हमने जो किया 20 रेम्यूनरेशन वाला। फिर पूरा रिटायरमेंट का पार्ट दैट इज 3:4:4 में। फिर आपका न्यू आरडीडी जो बिटवीन दो पार्टनर हो रहा है वो 3:2 में। गुडविल आपका गेन और सैक्रिफाइस में। रेशियोज क्लियर होना चाहिए दिमाग में। डिविजन ऑफ आइटम्स। ओके लेट्स बिगिन। टेल मी फर्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए। फर्स्ट एंट्री जहां से शुरू किया था हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो ए कैप बी कैप सी कैप टू पीएनएल एडजस्टमेंट, ए कैप बी कैप सी कैप टू पीएनएल एडजस्टमेंट। राइट डाउन ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट, A capital, B capital, C capital to P&L adjustment. Being reversal entry passed for transfer of profit from capital to P&L adjustment. Being reversal entry passed for transfer of profit from partners capital to P&L adjustment. Being reversal entry passed for transfer of profit from partners capital to P&L adjustment. Then रेम्यूनरेशन जो दिया हमने बी को, उसका एंट्री क्या होगा। बी कैपिटल सॉरी पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैपिटल हमने दिया है उसको। पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैपिटल 4000, पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी कैपिटल 4000 being remuneration payable to be adjusted, being remuneration payable to be adjusted, being remuneration payable to be adjusted, being remuneration payable to be adjusted. थर्ड एंट्री 44,000 जो बैलेंस प्रॉफिट था डाल दिया हमने कैपिटल में वापस। पीएनएल एडजस्टमेंट टू ए कैप टू बी कैप टू सी कैप, पीएनएल एडजस्टमेंट टू ए कैप टू बी कैप टू सी कैप, पीएनएल एडजस्टमेंट टू ए कैप टू बी कैप टू सी कैप। डेट क्या होगा? सॉरी डेट सबका 1 अप्रैल। एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन 1 अप्रैल, ऑल द डेट्स आर सेम 1 अप्रैल। ओके पहला एंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिवर्सल एंट्री, दूसरा रेम्यूनरेशन, तीसरा
P&L adjustment to A cap to B cap to C cap 12, 16, 16. Narration लिखना being revised profits distributed, being revised profits distributed to old partners in changed PSR. Being revised profits distributed to old partners in changed PSR. Being revised profits distributed to old partners in changed PSR. Revised profit. New PSR के जगह changed लिखना क्योंकि new वापस थोड़ा confusing लगेगा. Revised profits distributed to old partners in changed PSR 344. Okay. तीनों एंट्री क्लियर. ये पास्ट खत्म किया. फिर हमारा गुडविल हमने राइट ऑफ किया था, उसका एंट्री कर दो. कहाँ गया गुडविल? ये रहा. A cap, B cap, C cap to goodwill. A cap, B cap, C cap to goodwill. Goodwill written off in old ratio. Existing goodwill written off in old ratio. A cap, B cap, C cap to goodwill. Existing goodwill written off in old ratio. Existing goodwill written off in old ratio. A cap, B cap, C cap to goodwill. Existing goodwill written off in old ratio. Got it? Existing goodwill written off in old ratio. Fine. Then let's move to reval का part. इसमें दो चीजें हमने reval की. A के रहते हुए दो चीजें reval की. वो दो reval का entry, that is fixtures to reval या P&L adjustment. एक ही account use करना. Fixtures to P&L adjustment 27. Fixtures revalued and P&L adjustment to RDD. RDD revalued. Fixtures to P&L adjustment and P&L adjustment to RDD. Fixtures revalued, RDD revalued. Fixtures revalued, RDD revalued. And simultaneously goodwill का भी entry यहीं पे कर दो. Goodwill का entry क्या किया हमने? BC to A किया है, ये वाला entry. BC to A, entry number 7. B cap, C cap to A cap. B cap, C cap to A cap. Being retiring partner share of goodwill adjusted in continuing partners capital in gain ratio / sacrifice ratio. Being retiring partner share of goodwill adjusted in partners capital account in gain / sacrifice ratio. Being retiring partner share of goodwill adjusted in partners capital account in gain / sacrifice ratio. In gain / sacrifice ratio. So that was your 7th entry. 8th entry is for profit. P&L adjustment to A cap to B cap to C cap. 248, 331, 331. P&L adjustment to A cap to B cap to C cap. 248, 331. Profit on reval transfer to partners capital in old ratio. In profit on reval transfer to partners capital in old ratio. In profit on reval transfer to partners capital in old ratio. Okay. Was 8th one. What about the 9th entry will be for एज लोन या आरडीडी कुछ भी कर सकते हो. एज लोन किया बेटर तो पहले ठीक है, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद न्यू पार्टनर ने आरडीडी बनाया है. तो 9th entry would be A's capital to A's loan 132,758. A's capital to A's loan 132,758. A's capital to A's loan 132,758. Balance in A's capital transferred to A's loan. Balance in A's capital transferred to A's loan. Balance in A's capital transferred to A's loan. And the last entry will be for RDD. That is this. पतला सा दिख रहा है क्या? ये वाला. Okay. Blue में highlighted entry है. RDD create किया था हमने. Entry number 10. That will be
B cap C cap to RDD, B cap C cap to RDD, B cap C cap to RDD, being RDD increased by the new partners in new ratio, being RDD increased by the new partners in new ratio. B cap C cap to RDD 22441496, being RDD increased by new partners in new ratio. Being RDD increased by new partners in new ratio. That about it. How many entries you're getting? I think 10 entries you should have, right? अभी अगर आप ध्यान दो, एक लास्ट सम था अपना, सम नंबर 19 देखो सब लोग, सम नंबर 19. Sum number 19 is similar to this one with two small changes. See, I would like you to try this sum on your own. पूरा लेजर भी करना है, जर्नल भी करना है, आराम से करना बैठ के. ओके, पहले ये सम को अच्छे से देखना, फिर खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये भी मैं अगर आपको वापस करवाऊंगा तो वापस डजंट मेक सेंस ना, मैं ही बोलते जाऊं सब कुछ. आपको समझ में आया कि नहीं पता नहीं चलेगा. यू वांट टू ट्राई दिस? सिमिलर लाइन वाला सम है, मैं डिस्कस करके दे रहा हूं आपको. ओके, कल शाम को सबमिट करना, आराम से फुर्सत में करना. 30-40 मिनट्स लगेगा, इससे कम लगेगा तो वेल एंड गुड. देखो, A, B and C were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of the firm as on 31st March है वो, 31st March 16 was as under. 31st March 16 की बैलेंस शीट दी गई है. A on account of ill health gave notice and wished to retire from the firm. A retirement agreement was therefore entered as on 31st March 16. The terms were as follows. Same दिख रहा है बैलेंस शीट, सिमिलर एडजस्टमेंट दिखेंगे. The profit and loss account for the year 31st March 16, which showed a net profit of 42,000, was to be reopened. B was to be credited as 6,000 of bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. Similar to last sum. The profit sharing basis was revised and the revised ratio is to be 2:3:1 as and from 1st April 15. Similarity समझ में आई? डिट्टो है. लास्ट प्रॉफिट उठा के डालो P&L एडजस्टमेंट में, बी का रेम्यूनरेशन दो, नया प्रॉफिट. अब कौन सा रेशियो में करना है आपको? 2:3:1 में करना है. सो नाउ व्हाट्स योर न्यू PS, मतलब न्यू ओल्ड PSR क्या है आपका? 2:3:1. Okay, 3:2:1 is gone now. Now it is 2:3:1. All of you got that? यहाँ तक समझ में? डिट्टो सेम है. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profits of 5 years. These for 5 years ending 31st March were as follows. लास्ट समय आपको गुडविल सीधा प्लेट में सर्व करके दिया था, यहाँ पे आपको 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके हेल्प से गुडविल? इसमें एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, किसी के दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन प्रॉफिट्स को देख के? नहीं आ रहा है. लास्ट ईयर का प्रॉफिट. हाँ हाँ, किसने बोला? जेनिल ने बोला. क्या बोला? हाँ सर. क्या डाउट आ रहा है? प्रॉफिट आएगा ना, वो बोनस डिडक्ट करके. हाँ देखो, ये डाउट आता है. ये डाउट निकालने के लिए हमने, याद है गुडविल सीखी थी, गुडविल में से हम वो प्रॉफिट्स लेते हैं जो नॉर्मल कोर्स में होने वाले हैं. ये जो एक्स्ट्रा वर्क किया है ना, हाँ ये साल खाली एक्स्ट्रा वर्क किया है, हर साल नहीं करने वाला. ओके, इल हेल्थ, ए के इल हेल्थ की वजह से बी को एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत पड़ी थी. So it's not a normal course का expense, it's an abnormal expense. तो याद है abnormal expense in the past, you are just supposed to ignore them. You are not supposed to take them. मतलब अगर included है तो हम लोग उल्टा करके उसको add back करते थे, but यहाँ पे included है ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. Is that clear? तो कुछ छेड़खानी मत करना प्रॉफिट्स के साथ. समझ में आई बात? तो एज इट इज प्रॉफिट, खाली लास्ट समय और ये समय ये फर्क है कि उधर गुडविल प्लेट में सर्व करके दिया था, इधर एवरेज प्रॉफिट करके आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन. Fixtures are to be revalued at 39,800. Provision of 2% was to be made for doubtful debts and remaining assets to be taken at book value. Blah blah blah. सब कुछ सेम था. That the amount payable to A shall be paid by B. ये अलग हो रहा है. Amount payable to A shall be paid by B. तो यहाँ पे A को हमने लोन में डिस्चार्ज किया था, दिख रहा है?
तो अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी, तो क्या करोगे एंट्री? टू बी के कैपिटल से एडजस्ट, बी के कैपिटल से एडजस्ट, तो ए टू बी, ए में टू बी, बी में बाय, सिंपल एज दैट। ये एंट्री क्लियर है? फिर कैश से कर सकते हैं, बी ब्रिंग्स इन कैश एंड डज इट। दिया है कैश ला रहा है, लेके जा रहा है, तो वैसे करना। तो बट बोला है ना कि पे कर दिया है, इसमें तो लायबिलिटी की तरह शैल बी पेड बाय बी, मतलब बी ने डायरेक्टली पैसा दिया ना उसको। when you Amount- keep it into the capital account, it is still shown as an amount payable to B. हाँ, पेबल टू बी वैसे ही रखना है। तुम वैसे कैश से करोगे तो भी वही होगा, कैश से करोगे तो कैश टू बी और ए टू कैश, तो भी बी को पेबल ही दिखाएगा ना बिजनेस, वैसा ही आएगा। ओके, तो डायरेक्टली यू कैन डू योर बी टू ए, ब्रिंग्स इन नेसेसरी, वो सब दिया नहीं है इसके लिए। B and C agreed as between themselves to continue the business, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. What is that 3:1? 3:1 क्या है? New ratio. New ratio है। And decided to eliminate goodwill from the balance sheet. वो हम लोग वैसे भी कर दिए हैं already, gain sacrifice ratio में। To retain the fixtures in the books at the revised value, new value पे रखना है, and increase the provision for doubtful debts to 6%. Same था, 4% से बढ़ाया है। कौन बढ़ाएगा? B and C. B and C. In which ratio? 3:1. In the new ratio. This is your post-retirement stuff. Got it? After retirement, B and C are doing that. फिर last point वापस थोड़ा अलग डाल दिया है. Total capital of the firm shall be 3 lakhs as before to be maintained in the new ratio between B and C. समझ आई बात? What is this? Total capital. Adjustment. हाँ, proportionate capital adjustment. आज के बाद कितना कैपिटल रखना है आपको? 3 लाख। कैसे डिवाइड होगा? न्यू रेशियो 3:1। तो 225 और 75 विल बी योर न्यू बैलेंस, और बचा हुआ अमाउंट क्या करोगे बी और सी का? बैंक, बाय बैंक टू बैंक, सरप्लस है तो पे ऑफ, डेफिसिट है तो रिसीव, कहानी खत्म। इज दैट क्लियर? सब कुछ करना है ये सब में, पूरा लेजर और पूरा जर्नल। तो 3 पॉइंट सब में अलग डाले गए हैं, ओके, बट काफी ज्यादा अलग नहीं है। पॉइंट नंबर 1, गुडविल डायरेक्टली नहीं दिया, कैलकुलेट करना है दिमाग में। नंबर 2, ए को लोन में नहीं देना है, ए का पैसा बी दे रहा है, तो B2 है। एंड नंबर 3, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बी और सी का टोटल कैपिटल दिया हुआ है, तो पूरा भर भर के पूरा सम ही एक साथ बुके में सर्व करके दिया है। प्री एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट का स्टफ, पोस्ट रिटायरमेंट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, गुडविल वैल्यूएशन, सब कुछ साथ में। करोगे ट्राई? जमेगा खुद से? बताओ मेरे को। हाँ, सबको ट्राई करना, ओके, दिमाग लगाना, खुद से ट्राई करना, दिमाग लगाना, और दोनों करना है, लेजर और जर्नल अच्छे से प्रेजेंट करना, और कल शाम तक भेजना आराम से होमवर्क में। पेपर का और कोई सम होमवर्क नहीं है, यही आपका एक लास्ट होमवर्क है। और कुछ डाउट्स है तो आप वेट करो, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं। सर, विनीशा को कुछ काम है, एक मिनट। विनीशा को काम है?